हर हर महादेव, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शांति गंगा। दोस्तों, इस बार आने वाला वर्ष 2023 कई मायनों में बहुत ही खास है। नए वर्ष की शुरुआत ही एकादशी से हो रही है। साथ ही दोस्तों, 1 जनवरी और 2 जनवरी दोनों दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार 1 जनवरी 2023 को सायं 7:11 बजे एकादशी आरंभ हो जाएगी। यह अगले दिन रात्रि 8:23 तक रहेगी। दोस्तों, 1 जनवरी की शुरुआत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से हो रही है। इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से निसंतान को भी संतान प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी करने वालों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः इसे बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, एकादशी प्रारंभ होने का समय 1 जनवरी 2023 को सायं 7:11 से। एकादशी के समापन का समय दोस्तों 2 जनवरी 2023 को रात्रि 8:23 तक। दोस्तों, एकादशी व्रत में क्या किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है एकादशी व्रत के दिन, अतः व्रत और पूजा का मुहूर्त 2 जनवरी को मान्य होगा। वैसे तो दोस्तों पूरा दिन ही शुभ योग बने हुए हैं, फिर भी एकादशी पूजा के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त या शुभ चौघड़िया निम्न प्रकार है। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए कि सुबह 7:16 से 8:30 तक अमृत का चौघड़िया योग रहेगा। दोस्तों, सुबह 9:53 से 11:12 तक शुभ चौघड़िया रहेगा। दोपहर 3:08 से शाम 5:45 तक लाभ एवं अमृत का चौघड़िया रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, कौन कौन सी विधि हमें अपनानी चाहिए। इस दिन दोस्तों निर्जला व्रत किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पूजा में तुलसी, पुष्पमाला, नैवेद्य, पंचामृत, फल आदि अर्पित करने चाहिए। स्वयं पूरे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, अर्थात पूरे दिन न तो कुछ खाना है और न ही कुछ पीना है। साथ ही किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो इस दिन आप किसी विद्वान पंडित से लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी करवा सकते हैं। इस यज्ञ से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को समस्त प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वालों के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्रत निरर्थक हो जाता है। ये नियम इस प्रकार है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का मानसिक या कामुक विकार आपको नहीं लाना है। इस दिन किसी भी व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग, पशु, पक्षी आदि का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर व्रत निष्फल हो जाता है। यथासंभव किसी गरीब व्यक्ति या भिखारी को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो गाय व कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं अथवा पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी पर आपको कुछ उपाय भी जरूर कर लेने चाहिए। इसमें पहला उपाय है दोस्तों जो आप कर सकते हैं, आप किसी नर्सरी में जाएं और वहां से गेंदे का एक पौधा ले आएं। गेंदे का फूल आपने देखा होगा, तो उसी गेंदे का आपको पौधा लाना है और उसे अपनी छत पर रख देना है और प्रतिदिन उसको जल अर्पित करना है, अर्थात उसे पानी से सींचना है। इससे आपके बिगड़े काम जरूर पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, अगला उपाय है जो इस दिन आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से आपको श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करना है। ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा पान का पत्ता लेना है जिसमें डंठल भी हो और उस पर रोली से अथवा कुमकुम से आपको श्री लिखना है और भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको पूजा करनी है। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, नौकरी में प्रमोशन होने लगता है, या आपका यदि बिजनेस बंद पड़ा है और नहीं चल रहा है तो वह भी उसमें भी आपको नए नए अवसर मिलने लगते हैं। दोस्तों, एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग जरूर लगाना चाहिए। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट देना चाहिए। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों, ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगला उपाय जो आप कर सकते हैं, इस दिन
उनके प्रिय मंत्र यानी कि भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करनी चाहिए और ऐसा करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको 108 बार या 21 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए एकादशी के दिन। यदि दोस्तों किसी दंपति के संतान नहीं है तो ये उपाय आप ज़रूर कर लें। तो यदि आपके घर में संतान नहीं है या किसी दंपति के संतान नहीं हो रही हो तो उसे एकादशी के दिन से संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपत्ये देहि में तनय कृष्ण त्वामहे शरणं गतः का जाप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला यानी कि 108 बार आपको जाप करना चाहिए। इससे आपके बहुत ही शीघ्र अति शीघ्र संतान प्राप्ति का योग बनता है। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों यदि आपके आसपास कोई ऐसे निसंतान दंपति है जिनका इलाज चल रहा है और उतना सब कुछ होने के बाद भी यदि उनके संतान उत्पन्न नहीं हो रही तो आप उन्हें ये जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों उन तक पहुंचा सकते हैं, उनका भी भला होगा और आपको दुआएं मिलेंगी। तो दोस्तों आप ये पुण्य काम जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।